दोस्तों, आप ब्रह्मचर्य में क्या क्या करते हो? मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, बुक रीडिंग करते हो या फिर और भी ऐसी कई एक्टिविटीज आप ब्रह्मचर्य में करते हो। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अभी भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 100 में से सिर्फ 3 या 4% होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हार्डवर्क के साथ प्रोडक्टिविटी कितनी जरूरी होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी इंटेंशन के साथ आज मैं आपको 4 ऐसे मेथड बताने वाला हूं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x इंप्रूव कर देंगे। और ये सभी मेथड्स साइंस प्रूवन है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि नंबर 2 या नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 4 के 4 मेथड मैंने सिलेक्ट किए हैं, इसके पीछे मैंने 10 मेथड्स को साइड पे करके इन्हें सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये चारों मेथड ही बहुत पावरफुल हैं, एक भी मिस मत करना। और इन 4 में से मेरा पर्सनली फेवरेट कौन सा है ये भी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं मेथड नंबर 1 से। पहला मेथड है आइजनहोवर मैट्रिक्स, प्रूवन फॉर प्रायोरिटाइजेशन। ये वाले मेथड के अकॉर्डिंग आपको अपने सभी कामों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और उनके अकॉर्डिंग ही आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा काम पहले करना है, अभी करना है, और कौन सा काम नहीं करना या फिर कौन सा काम बाद में करना है। तो ये है वो 4 पार्ट्स, ध्यान से समझ लेना। पहला पार्ट है नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कामों को इग्नोर करो। मतलब एक ऐसा काम जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे काम को आपको इग्नोर करना है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे रील स्क्रॉल करते हो या फिर बिंज वॉचिंग करते हो बिना सोचे समझे, तो ऐसा काम ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे काम को आप इग्नोर कर सकते हो बिना किसी झिझक के। पार्ट 2 अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कामों को डेलीगेट करो। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको घर का कोई राशन लेने बाजार जाना है, लेकिन ये काम अर्जेंट तो है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे कामों को आप किसी घर के दूसरे मेंबर से करवा सकते हो या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन इन सब चीजों में आपको अपना टाइम और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे काम को आप डेलीगेट कर सकते हो। पार्ट 3 इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो ऐसे काम को आपको प्लान करना है, प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नई स्किल सीखनी है, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये अर्जेंट नहीं है। अभी आपको उस स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फ्यूचर में उस स्किल की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि ये काम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो आपको इस काम की प्लानिंग करनी है कि आपको फ्यूचर में कब ये नई स्किल सीखनी है, कैसे सीखनी है, आपको इसकी प्लानिंग करनी है। पार्ट 4 अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। तो अभी करो। मतलब एक ऐसा काम जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो ऐसे काम को आपको टालना नहीं है, डेलीगेट नहीं करना, प्लान नहीं करना, उसे अभी के अभी कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो ये एक ऐसा काम है जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इसे टालना नहीं है, ना तो आप इसे दूसरे को डेलीगेट कर सकते हो। आपको इस काम को अभी के अभी करने में लग जाना है। तो इन चारों पार्ट्स को मिला के ये बनता है आइजनहोवर मैट्रिक्स मेथड। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने कामों को प्रायोरिटाइजेशन में सेट करते हो और जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होता है उसे अभी के अभी कंप्लीट करते हो। बाकी कामों को आप डेलीगेट, प्लानिंग या फिर इग्नोर करते हो। ये होता है आइजनहोवर मैट्रिक्स मेथड। ये था पहला। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड है पोमोडोरो टेक्निक मेथड, और ये पर्सनली मेरा फेवरेट मेथड है। मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूं। इसमें मैं आपको अपनी एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि मैं इसे डेली बेस पे कैसे इस्तेमाल करता हूं। लेकिन पहले समझो कि इस मेथड में होता क्या है, पोमोडोरो टेक्निक में करना क्या होता है। ये मेथड शॉर्ट, क्विक और डायरेक्ट इंप्लीमेंटेबल होता है। इसमें आपको 25 मिनट और 5 मिनट के सेशन में डिवाइड किया जाता है। 25 मिनट में आपको पूरे फोकस के साथ काम करना होता है। जो भी काम इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है उस पर आपको पूरा फोकस के साथ ध्यान लगा के काम करना होता है, और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको इस 25 मिनट के सेशन में आपको ऑफ करके रखना होता है। आपका सोशल मीडिया, आपका फोन, सभी चीजें ऑफ होती हैं और आपका पूरा फोकस होता है अपने काम पर इन 25 मिनटों में। उसके बाद आपको 5 मिनट की ब्रेक लेनी होती है। उस ब्रेक में आप वॉक कर सकते हो या फिर पुशअप्स लगा सकते हो या फिर शांति से बैठ सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर से आपको 25 मिनट का सेशन ऑन करना होता है और फिर से अपने काम पर पूरे फोकस के साथ ध्यान देना होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि मैं इसे डेली कैसे इस्तेमाल करता हूं। देखो, अभी जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके बाद जब मैं वीडियो को एडिट करने बैठता हूं तो मैं पोमोडोरो टेक्निक के 25 मिनट के सेशन का इस्तेमाल करता हूं। मैं उसे ऑन कर देता हूं और 25 मिनट बिना इधर उधर देखे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ एडिटिंग में लग जाता हूं और फिर 5 मिनट के ब्रेक लेता हूं और उसके बाद फिर से 25 मिनट का सेशन लेके अपनी वीडियो एडिटिंग में लग जाता हूं। जब तक वीडियो पूरी एडिट नहीं हो जाती, मेरा यही सर्कल घूमता रहता है। और विश्वास करो, पोमोडोरो टेक्निक एक बेस्ट मेथड है अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x इंप्रूव करने
करने का, और मैं इसे पर्सनली फील कर चुका हूं। और अभी थोड़ी देर में आपको इस पोमोडोरो टेक्निक का जो बड़े वाला वर्जन है वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन को भी मास्टर करना होगा, और उसके लिए आप हमारी 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक सिर्फ 249 रुपए में ले सकते हो। अभी ऑफर चल रही है, तो 249 में आपको 2 ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक मिल रही है। लिंक नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो बाय कर लीजिए और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर लीजिए। 100 दिन का प्लान उसमें दिया गया है। तो चलिए अब तीसरे मेथड की बात करते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x इंप्रूव करेगी। मेथड नंबर 3, डोपामाइन डिटॉक्स एंड नो PMO। इस मेथड को ध्यान से समझो, ये साइंस प्रूवन मेथड है, ध्यान से समझना। इसके अकॉर्डिंग हम जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसे सोशल मीडिया पर वीडियोस देखना या फिर रील्स को स्क्रॉल करना, तो ऐसे में हमारे माइंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। उसमें प्रोडक्टिविटी का स्कोप कोई नहीं रहता। लेकिन जब हम कोई बोरिंग काम करते हैं जैसे मेडिटेशन में बैठना या फिर शांति से बैठना या फिर बुक रीडिंग करना, उस समय में हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो पीक लेवल पर चली जाती है, मतलब बहुत ऊपर आ जाती है। तो जितने भी बोरिंग काम होते हैं जब हम उनको करते हैं उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी ऊपर होती है, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस वाले काम होते हैं जैसे सोशल मीडिया हो गए या फिर मूवीज वगैरह देखना, इन सब चीजों में हमें डोपामाइन तो मिलता है जिससे हमें हैप्पीनेस तो फील होती है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स में हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डाउन होती है, बिल्कुल जीरो होती है, शून्य होती है। इसलिए आपको मेडिटेशन या फिर बुक रीडिंग जैसी अच्छी एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेजमेंट दिखानी चाहिए और मूवीज या सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पोमोडोरो टेक्निक है उसका बेटर वर्जन कौन सा है। तो ये मेथड है 90 मिनट अल्ट्राडियन रिदम वर्क साइकिल, और इस मेथड को न्यूरो साइंस द्वारा प्रूवन किया गया है, और यही वो मेथड है जो पोमोडोरो टेक्निक का एक बेटर वर्जन है। क्योंकि पोमोडोरो टेक्निक में आपको 25 मिनट फोकस और 5 मिनट के ब्रेक के सेशंस दिए जाते हैं, लेकिन इस वाले मेथड में आपको 90 मिनट और 20 मिनट का सेशन मिलता है। मतलब 90 मिनट पूरे फोकस के साथ आपको काम करना होता है किसी एक चीज पर बिना डिस्ट्रैक्शन के, और फिर 20 मिनट की आपकी ब्रेक होती है। ये मेथड पोमोडोरो टेक्निक का बेटर वर्जन तो है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक है और अलग है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन काफी ज्यादा है। उसमें सिर्फ 25 मिनट फोकस के साथ काम करना होता है, जो एक शॉर्ट और क्विक मेथड होता है। लेकिन इसमें 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा आपको किसी एक काम में पूरे फोकस के साथ बैठना होता है। ये मेथड थोड़ा बेटर भी है और थोड़ा बड़े लेवल का भी है, लेकिन 90 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेनी होती है 20 मिनट्स की। उस पोमोडोरो टेक्निक में आपको 5 मिनट की ब्रेक मिलती थी 25 मिनट के सेशन के बाद, लेकिन इसमें आपको 20 मिनट की ब्रेक मिल रही है 90 मिनट के फोकस्ड वर्क के बाद। तो अब आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जो इन चारों मेथड्स को अप्लाई करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बेहतर बनाने जा रहे हैं? कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ ब्रह्मचर्य में सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर करना मत भूलना। अभी 249 रुपए में 3 चीजें मिल रही हैं, नीचे लिंक दिया गया है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी खरीद लीजिए। और हाँ, अगर आप ब्रह्मचर्य को और डीप में समझना चाहते हो तो आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। जय हिंद।